प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आप लोग का डिमांड था एलसीएम एचसीएफ पढ़ाइए। मैं वैसे आज साइकोलॉजी पढ़ाने जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी साइकोलॉजी की भी क्लास होगी। मैं इसको ऑफलाइन वीडियोस बना के आपको भेजा करूँगा। साइकोलॉजी के लिए मैंने ना कुछ बुक्स आपके लिए सिलेक्शन किया है। वो एक तो ये बुक है, आपको ये मैंने पढ़ा है, इसलिए दूसरी बुक आपके सामने प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ, जो ज़बरदस्त बुक है। ये बुक्स आपको खरीद लेने हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों के पास है तब। समझ गए कि नहीं? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी एक मेरा मटेरियल है ना, वो आपको खरीद लेना है। और भी बहुत सारी बुक है मेरे पास जो कल दिखाए थे, वैसे हम आपको तो आज ना एलसीएम एचसीएफ हम आपको ना पढ़ा देते हैं। बच्चे सुबह से बहुत सारा फ़ोन मुझे कर रहा है कि सर ना एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दीजिए। चलिए देखिए, आज ना हम आपको ना एलसीएम और एचसीएफ के बारे में ना चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। एलसीएम होता क्या है, तो इसको ना बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हायर कॉमन मल्टीपल, लेकिन ये गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हायर लिखा हुआ है लोएस्ट लोएस्ट हायर। फॉर एग्जाम्पल ये 2 और 4 का अगर एलसीएम निकालना हो तो 2 ही यहाँ क्यों लिखते हैं? रीजन 2 इसलिए लिखते हैं कि इसका आधा करना, सबसे छोटा अभाज्य संख्या यही है। 2 लिखे तो इसका मतलब 1 आ गया, इसका आधा होगा तो 2 है। अब इसको ना एलसीएम लिखेंगे, 2 गुना 1 गुना 2, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं लिख सकते। 2 दूनी 4। अगर हम इसी का एचसीएफ निकालें मेरे प्यारे बच्चों, देखिए तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, कितने टाइम में आएगा? 2 टाइम में आएगा। 4 ये घटाएंगे, आंसर आया ही। अब आप देखिए कि एलसीएम कितना आया और एचसीएफ कितना आया, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो इस चीज को ना दिमाग में रखना है। ये रियल में है कम, लेकिन रियल में है कम, लेकिन होता है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए। अब आइए टू द पॉइंट, इसको ना कैसे फाइंड किया जाता है, क्योंकि कल ना हमसे ना बच्चे बहुत पूछ रहे थे, तो मैं इससे बता पाया। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ना, अब इसको ना मल्टीपल विधि से भी बनाया जाता है और भाग विधि से भी बनाया जाता है, ठीक है ना। तो हम ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ ले रखे हैं, एक बुक है हमारे पास, हम उससे आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ठीक है ना। तो आवर्त किसको कहता है? अब बच्चा पूछा था कि सर गुणज किसको कहते हैं? गुणज, गुणज या अपवर्त बोलते हैं, ठीक है ना। आपके पेपर में यही आएगा, अपवर्त लिखल, ठीक है ना। अब इस कहते किसी संख्या का, इसको कहते हैं अपवर्त, यानी इंग्लिश में इसको ना मल्टीपल बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स बोलते हैं। कहते किसको वो समझिएगा कि किसी संख्या का वह अपवर्त जो सभी संख्या होता है जिससे वह पूर्ण भाग लग जाए। अब अपवर्त का सीधा हिंदी हम कह रहे हैं कि भाग लग जाए, भाग लग जाएगा, वो अपवर्त कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 है तो इसका मल्टीपल ढूंढना होगा, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, ऐसे करके लिखेंगे। 4 का लिखेगा रहेगा तो भी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब एलसीएम की बारी आएगा कि एलसीएम किसको कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और एलसीएम को बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आप लोग इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 2 संख्याओं का एलसीएम वह है जो सबसे छोटा गुणज होगा। 2 संख्याओं का गुणज वह है जो सबसे छोटा गुणज होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे, मेरी बातों को ना रुक रुक के आप लिख भी सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको एलसीएम, है ना, लिखा हुआ है 5, 8 और 10, इसका एलसीएम निकालना है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, है ना, समझ रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि, ऐसा समझ लीजिए। अब यहाँ पे ना 2 संख्या कम से कम ना हल होना चाहिए, कोई पहली छोटी संख्या से। ये 2 से हल हो रहा है, इसके लिखेंगे 4, ये लिखेंगे 5, और ये 5 ऑटोमेटिक उतर जाएगा। अब यहाँ 5 से लगा देंगे तो एक बार में 4, और 10 चौका 40 हो गया। समझ गए कि नहीं? ये अब इसी को अगर हम ना दूसरे विधि से भी बना लें, उभयनिष्ठ विधि जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ये 40 आना चाहिए। अब कैसे 40 आएगा वो दिखाते हैं अपवर्त विधि से, है ना। देखिएगा, समझिएगा गौर से। ये 5 है, 5 का टेबल लिखिए, मैक्सिमम टाइम यानी इतना आना चाहिए, है ना। अब देखिए 5 का 5, तो यहाँ 5 लिखा जाता है, कोई बात नहीं। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौ 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 40 आ गया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ कितना है? 8, यहाँ लिखेंगे 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, ठीक है। फिर यहाँ 10,
10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 के 30, 10 चौका 40। अब इसमें से ना देखना कि उभयनिष्ठ छोटा कौन है जो तीनों में मिलता हो। कौन? छोटा कौन जो तीनों में मिल रहा है, तीनों में, समझे, छोटा स्मॉल। तो देखिए इसमें ना सबसे छोटा ये, चाहते तो 80 भी लिखा जा सकता, लेकिन 80 इसके बड़े में से आ जाएंगे ऐसे। और देखिए कहीं कोई नहीं मिल रहा होगा। ये आपका हो गया एलसीएम, यानी इतना का एलसीएम कितना का 40। तो आपने इस विधि से बनाई है ना, आसान होगा। अब हम लोग आते हैं इसको ना और भी तरीके से निकालने के लिए सिखाऊं, है ना। थोड़ा क्वेश्चन बदलते हैं फिर आपको समझाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि। देखिए इसको मिटा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा हम अभी आपको दूसरा चीज सिखाते हैं। अब इसको ना कैसे सीखेंगे थोड़ा एडवांस में देख लेते हैं। हम छोटे बच्चे के लिए भी पढ़ा रहे हैं, बड़े बच्चे जिनको समझ में आता है वो सब देख सकते हैं। वैसे हम ना ओ गुरु, सैनिक स्कूल, इन सब सारे बच्चों को लिए पढ़ा रहे हैं जो उनके पेपर में आ रहा है। उन्हीं की जिद के कारण आज गुणनखंड विधि का हम ना इस्तेमाल करें। कौन विधि का? गुणनखंड विधि। इसमें क्वेश्चन है 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए आप लोग ना वो वाला विधि तो जान गए। अब इसको ना हम दूसरा विधि लिख रहे हैं कि 12 को हम कैसे लिख सकते हैं। याद कीजिए, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। समझ गए कि नहीं? तो इसको लिखेंगे ना, इसमें 2 है ना, तो 2 के पावर 2, 2 है 2, और यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे। 16 है तो 16 के भी ऐसे ही पढ़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 के पावर 4। फिर लिखेंगे 24 है तो 24 को भी ऐसे ही करेंगे। 24 है तो कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 दूनी 24। ठीक है ना, ऐसे करेंगे, यानी 2 के पावर 3 गुना 3। अब यहाँ पे कितना? 36। 36 के भी ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, 2 गुना 2 गुना 3। देखिए 2 दिए 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 2 के पावर 2 और यहाँ 3 के पावर 2। समझ गए ना? इसमें ना हमने घात, इसमें सबसे बड़ा घात किसका दिख रहा है? पावर। जैसे ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं पावर। पावर माने शक्ति। इसमें सबसे बड़ा पावर किसका है? 2 के पावर 4 का। समझ गया कि नहीं? 2 के पावर 4 का। तो 2 के पावर 4 यहाँ निकाल देंगे। अब 2 के टर्म में, अब 3 के टर्म में देखिए सबसे ज्यादा पावर किसका? ये सब 1 1 है, तो ये है 3 के पावर 2। अब 2 के पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब विश्वास नहीं तो देखिए ट्राई मारते हैं इसके, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गया ना, 4 4 4 16, 16, 3 के पावर 9, तो 16 9 44 होता है, यानी 144। ये है प्यारे बच्चों इस विधि से। और इस विधि से अगर हम लोग बनाते तो इसको भाग विधि कहते हैं, जो आपको हम सिखा चुके हैं। ठीक है ना, उसमें भी अगर चाहते हैं तो देख लीजिए, उसको भी भाग विधि से हम कर ही लेते। लीजिए 12, 16, 24 और 36, इसका भाग विधि देखिए कैसे है। सबसे पहले 2 लगाया था, सबसे छोटी संख्या जो सबको काट दे। इसका आधा 6, इसका आधा 8, इसका आधा 12, इसका आधा 26। फिर यहाँ से चलेंगे 2 बारी में। फिर देखिए जितना बार 2 से कट जाए, 2 कम से कम मिनिमम 2 संख्या हो। इसका 3, इसका 4, इसका 6, इसका 18। फिर अभी 2 से और कट रहा है, देखिए ये नहीं कट रहा, ये कट रहा, 2 3 9। अब ये 3 उतर जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे लिखेंगे, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लग रहा है तो इसीलिए इसको ना यहाँ पे रहने देंगे ऐसे। अब इसको ना देखेंगे 3 से लग रहा है, देखिए एक बार में, ये 3 बारी में, और ये 2 उतार देंगे। अब नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो गुना करेंगे इसको, इसको 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 इसको, और ये लास्ट वाले टर्म को भी गुना करना पड़ता है, यानी 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 है तो 4 2 कर दिए और 3। देखिए इसको 9 हो गया, और ये कितना हो गया? 16। 16 9 कितना था? 16 का टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, 144। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये थे सिंपल बात। अब आगे अगर दशमलव में रह जाए तो कल का क्वेश्चन है दशमलव वाला, है ना। सीख गए आप लोग सब मिलके? इसको मिटा दूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। डेसिमल में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, कि अगर डेसिमल में हो गया एलसीएम तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ओ ग्रो में ये सब क्वेश्चंस आने हैं आपके लिए, चिंता ना करिए, सैनिक स्कूल वाले भी, है ना। अब देखिए कि अगर दशमलव में रह जाए, दशमलव में है तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, सिंपली दिमाग लगाना है और बस 1.6, 3.2
और लिखा हुआ है 4.49 है ना, फाइंड एलसीएम। अब इसको एलसीएम निकालना था, कुछ नहीं करना, समझ लेना कि कुछ है ही नहीं, समझ गया कि नहीं, इसको समझ लेना कि कुछ नहीं है। अब इसको ना आपको याद होगा, ये 2 के पावर 5 होता है, सॉरी 2 के पावर 4 ना, ये 2 के पावर 4, ये होता है 2 के पावर 5, और ये 49 है ना, ये होता है 7 के स्क्वायर। अब इसमें सबसे ज्यादा पावर 2 के टर्म में कौन है, तो 2 के पावर 5 और ये वाला में, समझ गया कि नहीं, दोनों को गुना कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2 के पावर 5 32 और 49 में गुना करेंगे, समझ गए ना, तो 1568 आएगा। अब ना देखिए यहाँ पे ना 3 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, तो सबसे छोटा जिसको रह जाए ना डेसिमल, वो वाला इस्तेमाल कर देंगे, आपका आंसर हो गया, समझ गए कि नहीं। तो इसको फिर से एक बार देखेंगे, लेफ्ट हैंड से होता है, इस बार राइट हैंड से कर दिए, समझे, राइट हैंड से सबसे बड़ा भी लिया जाता है, ऐसा भी समझा जाता है, लेकिन हम आपको छोटा वाला सिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड मीन्स बायां हाथ, बायां हाथ से सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा जिसका रह जाए ना उसका वाला कर दीजिए, या तो समझ में आए जैसे छोटा वाला, आपको ये बन जाएगा, ठीक है। अब आइए दूसरा टर्म, दूसरा टर्म मीन्स ना भिन्नों में रह जाए, लेकिन सबसे पहले ना हम HCF सिखा देते हैं यहीं पे। सपोज फिर हम आपको ले चलेंगे दूसरी दुनिया की तरफ, जबरदस्त, बहुत अच्छा, जो KVS एनीबॉडी हर एग्जाम के लिए जरूरी है, ये नहीं कि छोटे बच्चों के लिए कह देते छोटे बच्चे ही चाहिए। अब ना आइए थोड़ा सा ना हम बात कर दें HCF के। HCF कहता किसको, ये समझने का प्रयास हम लोग करेंगे कि HCF कहता किसको है ना। HCF कहता है उसी को जो इसमें ना दी गई संख्याओं में ना सबसे छोटा नहीं सबसे बड़ा अभाज्य निकाल दे, यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्या जो पूरी काट दे, समझ गए कि नहीं। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 24, 56 और 96, फाइंड HCF, कुछ नहीं करना है, ये सबसे छोटा कौन है, हम सब सारे विधि से सिखा देंगे आपको, लेकिन सबसे पहले हम आपको ना सिंपली लेके चलते हैं भाग विधि की तरफ। सबसे 24 और 24 में ना 56 से ना ऐसे सीधा भाग दीजिए, बचपन से जो पढ़े हैं वो वाला कार्यक्रम करिए, ठीक है ना। अब देखिए 24 दूनी कितना होता है 48, 48 घटाइए तो 2 जोड़ेंगे तो 50 और 6 है तो 8 हो गया, ये कट गया। अब इसमें से ना चाहे तो 24 चाहे तो 48 को ऐसे कर लीजिए, अगर हम यहाँ पे 24 लिख लेंगे, छोटी संख्या तो जल्दी होगा, 3 बार में कट गया 24, कट गया ना तो ये 8 आया, नहीं सर जी यहाँ क्यों नहीं आप 48 रखें, तो लीजिए ये 8 है, ये 8 है, समझ गया कि नहीं, और यहाँ पे हमने 48 रखे, तो 8 छक्का 48, देखिए आया ना, दोनों टर्म में 8 8 आया। अब 8 से ना ये 96 है, 96 को 8 से कर दीजिए, तो देखिए अगर आपको टेबल आता है तो ठीक है, 11 8 88, 12 8 96, तो 12 से डायरेक्ट कट जाता है 96, तो यानी कि तीनों का HCF कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 8। ये भाग विधि से क्विक बनेगा, लंबा वाला से ना थोड़ा गड़बड़ भी हो जाएगा आप लोग के लिए, छोटे बच्चे बड़े बच्चों कोई भी, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे समझाते हैं इसको, अब भाग कैसे लगाए, 96 में 8 था तो एक बार में लगाते तो ये 8 आया, ये 1 आया, ये 6 आया। अब 8 दूनी 16, जब तक काटे नहीं तब तक काट देना है ऐसे, अब आ गया 8, समझ गए कि नहीं। अगर आप कहिएगा तो वो भी विधि से बता देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम ना देखते हैं, चलिए इसी को ना हम ना आपके विधि से ही बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दूं, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए देखिए इसमें से लिखा हुआ है 24, 24 को आप ना मल्टीपल के फॉर्म में लिखिए, मल्टीपल इन द सेंस ऐसे 1 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 8 के टेबल में, 12 के टेबल में, सीधा 24 के टेबल में। फिर ये तो हो गया 24 के लिए। अब 56 के लिए मेरे प्यारे बच्चों, 56 के लिए भी जुगाड़ करिए, 56 के लिए भी होता है 1 2 4 8 7 56, 14 से 28 से, और एक होता है खुद में खुद 56, ये लाना है लास्ट तक लाना रहता है टेबल लिख के। अब यहाँ पे 96 आया, 96 में भी ऐसे ही करेंगे, 1 में 2 में 3 में, है ना, आता है आप लोग देखिएगा 4 से 6 से 8 से, है ना, 16 से 32 से 48 से और 96 से। तो इसमें ना उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ इसमें से ढेर सारा हो गया, देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, सब में है, यानी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जो सब मिल रहा है उसको लिखिए, इसमें से 1 2 3 4 इतना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। इसमें सबसे बड़ा, सॉरी 8 भी है, इसमें सबसे बड़ा तो 3 इसमें है नहीं, हम फालतू लिख दिए गलती से। अब इसमें सबसे जो बड़ा रह जाए, इसमें जो सबसे कम के तरफ से बड़ा रह जाए, सबसे कम के तरफ से बड़ा कौन है,
8। देखिए सबसे 8 के बाद कोई नहीं मिल रहा होगा, नहीं ना मिल रहा है, तो सबसे बड़ा वाला आंसर। इधर था छोटा वाला आंसर, समझ गए, लेकिन इसमें पावर वाला ध्यान रखना। अगर इसको नहीं सर आप इसको पावर से बनाओ, है ना भाग में दिया। अब इसको देखिए पावर से भी हम बनाते हैं, इसको ना बना के कोई और क्वेश्चन, ताकि आप बोलिएगा कि किताब में होगा तो बना रहे हैं। अब इसको देख लिए, है ना। अब देखिए इसको पावर वाला हम ना दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ही यहाँ चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन चेंज है गुणनखंड विधि से। 36 है, 64 है और 144, इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। समझिएगा ये 36 को आप कैसे लिख सकते हैं पावर में, तो 2 गुना 2 गुना 3, देखिए 2 तिया 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 2 के स्क्वायर गुना 3 के पावर 2। ओके है रिपोर्ट। चलिए 64 के देखिए, अब 64 के लिए पढ़िए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना, गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 2 के पावर कितना है इसमें देख लीजिए। तो 2 के पावर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, है ना, 2 के पावर 6 आ गया। समझ गए कि नहीं। तो इसको 6 बनाने के लिए ऐसे टर्म में बनाइए और ऐसे 4 हो गया। सेम बेस रहता तो पावर जुड़ता है। 144, 144 का भी पावर ऐसे लिख सकते, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है ना। 1 2 3 4 तक लिखिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया, तो ये हो गया 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2, ठीक है ना। ऐसे हम ना इसको बांट दिए, ठीक है, अलग अलग में 2 के फॉर्म में हमने इसको तोड़ दिए। अब इसमें से ना सबसे देखिए जो मिल रहा है ना वो कौन है, देखिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये हमारा ना आंसर, यानी 2 के पावर 2 बराबर 4, ये हमारा आंसर हो गया। सर जी इसको भाग विधि से बनाओ। चलिए इसके भाग विधि से ना हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं आपके सामने। पहले ना 36 को ना यहाँ पे कर देते हैं, 64 है ना, इसको ना 36 से भाग देना पड़ेगा। पहले छोटा सा ऐसे, 36 दूनी 72 तो गड़बड़ा आ गया ऐसे। अब देखिए 36 है और 64 है, समझिएगा ये 14 में से 6 गया, 8 6 14, ये 5 में से गया 2, और यहाँ पे ना फिर 36 ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अब ना एक बार में लगता है 28, 28 2 30, 30 6 36, यानी कि 2 और 8 हो गया, फिर से यहाँ, फिर यहाँ 28, ठीक है, 8 तिया 24, 24 के यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे आप दोनों में से कोई ले लीजिए, तो हम 8 ले लेंगे, 8 मेरे लिए आसान है काटना, 4 दूनी 8, समझ गया कि ना। यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमारा बच गया कितना, 144, 144 के 4 से भी अब भागा देना है, 4 तिया 12, 2 4, अब फिर 4 छक्का 24, देखिए कट गया। अगर 36 से डायरेक्ट भी लगा देते तो कितना कि एचसीएफ 4, यहाँ पे भी बना है 4, उभयनिष्ठ ढूंढना, 5 बार बनाइए, काम खत्म है। अब हम लोग ना चलते हैं आगे, यानी कि भिन्नों के तरफ चलते हैं, ठीक है ना, भिन्नों के तरफ चलते हैं, आपको सिखा देते हैं भिन्नों के तरफ। भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ निकालना। अब देखिए, अब आप लोग ये सीख गए। अब आपको देखिए दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है। सपोज क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है ना। पहले भिन्नों का ना एलसीएम निकालते हैं, भिन्नों का एलसीएम, है ना, और एचसीएफ। सबसे पहले भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए वैसे अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते, सपोज 4/5 गुना, यहाँ पे लिखल बटा में 6/25 और 8/15 का एलसीएम, ठीक है ना, दिया रखा। सुनो पहले मेरी बात, जैसे ही ये भिन्न में आ जाए, भिन्न कहते हैं किसको, सबसे पहले तो भिन्न कहते हैं P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि अंश बटा हार, इसको बोलेंगे अंश है, इसको बोलेंगे हार। अंश है ना, हार 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हार 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नॉट इक्वल को ऐसे साइन होता है। इसके लिए ना एक फॉर्मूला है, लिखा हुआ है ना कि भिन्नों का एलसीएम बराबर जो देले है ना, ये अंश हो गया और ये हार, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है ना, ये हर डिनोमिनेटर है।
तो भिन्नों का एलसीएम निकालना है ना, फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम, इसको फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम इज कॉल्ड, लिखना है जो देले है ना उसको ऊपर, यानी कि अंशों यानी कि न्यूमरेटर है ना, अंशों का एलसीएम ऊपर निकालेंगे और हारों का यानी डिनोमिनेटर का हारों का एचसीएफ। अगर यहाँ पे दूसरा टर्म में लिख दिया जाए कि भिन्नों का एचसीएफ बराबर, भिन्नों का एचसीएफ बराबर, तो ऊपर लिखेंगे अंशों का एचसीएफ बटा हारों का एलसीएम। समझ गए? ये हमारा हो गया पहले फार्मूला। अब हमको निकालना क्या है, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाला का ना, सबसे पहले ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि 4 6 8 का। अब ऐसे लगा लीजिए झड़क से, 2 से 2 दूनी 4, एक इसका लिखेंगे 3, इसका 4, ये काट रहा है अभी भी 2 से, एक बारी में 2 बारी में 3 ऐसे रहे। अब 8 होता 8 3 24 है ना, यानी कि ऊपर हो गया इसका 24। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले इसमें ना 5 है, इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या 15 है, तो 5 3 15 कट गया, ये 5 आया। 5 को ना, इस 5 को अब बड़े बड़ी संख्या 25 में ना इसको ना भाग देंगे, 25 काट देंगे तो कितना आ गया, ये 5 हमारा गया, यानी कि 24/5 हमारा आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब चीज़ क्वेश्चन ना आपको करना है। अब आज एचसीएफ अगर निकालना हो तो ठीक है ना, अगर एचसीएफ, लेकिन ये तो समझ जाएंगे। अब इसको उलट के बना लेना है, यानी ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख देना है 5/24, गड़बड़ हो जाएगा इसका। समझ गए? अगर हम यहाँ बदल दें कि ऐसे लिख दे एचसीएफ, तो सारा क्वेश्चन इस हो गया। इसका नीचे वाला का एलसीएम लेना है और ऊपर वाला का एचसीएफ लेना है। ठीक है, अब ना यहाँ पे ना टू द पॉइंट वाली बात करते हैं, समझ में आ जाएगा, आशा करते हैं। इसको ना 2 4 5 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। चलिए, अब ये हो गया भिन्न। अब आ जाए पावर वाला। सपोज अब कंपटीशन वाला में गेम आ गया। अगर पावर वाला रह जाए, समझ गया कि नहीं? पावर के मतलब होता है घात या घातांक का एलसीएम। ठीक है ना, घातांक का एलसीएम समझिएगा। एक स्थिति दे रखा है, थोड़ा बुक से ले लें हम। एक स्थिति दे रखा है कि 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 5, 2 के पावर 10 का एलसीएम फाइंड करो। ठीक है ना, देखिए इसमें ना कि क्वेश्चन है आपका ये। अब इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ये देखना है कि देखो बेस आर सेम है ना, जब आधार यानी कि बेस आर सेम, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में, और पावर आर डिफरेंट, पावर आर डिफरेंट, तो ना इस कंडीशन में जो सबसे ज्यादा पावर रहेगा, इसमें सबसे ज्यादा पावर कौन है, और ये भी पॉजिटिव में है, सबसे ज्यादा पावर कौन है, 2 के पावर 10। इट इज योर आंसर। समझ गए ना कि यही क्वेश्चन अगर हम दोबारा आपके मन में आ रहा है, अगर काम वाला रह जाता तो लीजिए ना, माइनस कर दे रहे हैं, समझिएगा, है ना, इतना रह दीजिए यहाँ पे ऑफ एलसीएम। अब देखिए इसमें अगर ऐसी कंडीशन रह जाए तो इसमें ना आधार इसका क्या है, इसका बेस आर कितना, बेस कितना 3 है, सब में 3 दिख रहा है ना, सब में 3 दिख रहा है। इसमें सबसे कम पावर वाला, ये तो ज्यादा पावर वाला था जब पॉजिटिव था, निगेटिव है तो कम पावर वाला। समझ गए कि नहीं? अब ये तो आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब आपके सामने आ रहा होगा, अच्छा कुछ ना डिफरेंस रहता है ना। चलिए कोई बात नहीं, स्थिति हम बदल दे रहे हैं। चलिए नीचे बता दे रहे हैं, यहीं पे बता दे रहे हैं कि ऐसे कंडीशंस जब आपके पास रहे कुछ भी सेम न रहे, जैसे 2 के पावर 3, समझिएगा, 3 के पावर 4 और 5 के पावर 2 का एलसीएम फाइंड करो। कुछ भी सेम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी है सेम नहीं ना, कुछ भी नहीं करना। तो ऐसे कंडीशंस में आप ना, जब यहाँ कुछ भी सेम ना रहा, यानी कि बेस एंड पावर और नॉट सेम, तब क्या करना है ना, जो समझेंगे यहीं पे लिख दे रहे हैं। तो इसका ना वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू क्या है, 3 के पावर 2 के पावर 3 इक्वल टू कितना 8, 3 के पावर 4 है ना इक्वल टू कितना 81,
5 के पावर 2 इजकल टू 25। अब लीजिए गुना करिए, समझ गए, जो आएगा एलसीएम आएगा। अब गुना भी करने के लिए हम सिखा दे रहे हैं। 25 या 200, 200 में 81 से गुना करेंगे तो 81 में 2 से गुना करेंगे, 81 दूनी 162, 2 शून्य लगा देंगे। इट इज योर आंसर। अगर आप करते 25 ऐसे 81 25, भाई साहब अगर आप ऐसे गुना करते तो कितना टाइम लगता, फिर इसका वाला आता, फिर इसको गुना करते तो भाई साहब हाथ पैर दर्द कर जाते। इसीलिए हमेशा ना जीरो की तरफ लेके आया जाता है। एक कंडीशन और आपके सामने है, ये मेरा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, फिर उसके बाद ना हम आपको प्रीवियस प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। ढेर सारा हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे। अब ना ये देखिए, एक ना यहीं पे बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक रहेगा यार ना माइनस में रह गया तो सर जी हम क्या करेंगे। सपोज क्वेश्चन है मेरे पास 2 के पावर -2 एंड 3 के पावर -2 का एलसीएम। देखिए अगर ऐसी कंडीशन रह गया तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो इसको ना अपना भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलिएगा तो याद हो जाएगा। कैसे भिन्न में बदलना है, तो लिखा हुआ है 2 के पावर -2 बराबर। तो इसको हम ना कुछ नहीं करेंगे, 1 लगा लेंगे और 2 के पावर 2 करेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा और 2 के पावर 2 4 हो जाता है। फिर 3 पर 2 लिखा हुआ है तो इसको भी 1y यहाँ पे ना, यहाँ पे है, इसको 3 कर लेंगे तो 1y इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 9। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया ये वाला, यानी हो गया कितना 1/4 और 1/9 ऑफ एलसीएम। इसको फाइंड करना है। इसको एलसीएम फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, याद कीजिए वो चीज। एलसीएम बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अंशों का एलसीएम बटा हारों का एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, ठीक है ना। अंश कितना हमारे पास, तो 1 है तो इसका एलसीएम 1 हो जाएगा। और इसका क्या करना है, कितना 4 और 9 का एचसीएफ, 4 और 9 का, जब एगो सामने को विषम रहे ना तो 1 होता है आंसर, लेकिन फिर भी निकाल के दिखाते 4 दूनी 8 1। अगर हम 8 ले लीजिए तो 4 लीजिए, एक बारी में कट गया, समझ गया कि नहीं, कट रहा है ना 4 बारी में। 1 के टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 4, 1/4 हो गया, ऐसे हो गया, समझ गया कि 1/4 नहीं लिखेगा, ये 4 लिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारा हाथ बार बार चलेगा यहाँ, लेकिन आपको दिमाग रखना कि यहाँ पे क्या लिखना है, 1 ये वाला आंसर लिखना 1, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आंसर बटा में दे रखा है तो बटा में लिखेंगे अपॉन में, अगर नहीं रहा तो ऐसे लिखा रहेगा ओनली 1 तो ओनली 1। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आपकी सारी डिमांड आज हम पूरा कर दिए, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। हम आपको बेसिक मैथ के लिए जाना चाहते हैं, हम ज़्यादा हाई फाई नहीं पढ़ाएंगे, आपको बेसिक इतना पढ़ा देंगे कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे पेपर, समझ गए कि नहीं। चलिए, अगर किसी तरह से, सबसे पहले सफलता समय मांगती है, आपको पता समय देना पड़ेगा, तो हमको दीजिए, दुनिया के किसी टीचर को दीजिए। सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए। मेरा होमवर्क प्रतिदिन दे रहे हैं, काफ़ी समय से 2-3 साल से दे रहे हैं, कोरोना से दे रहे हैं। आप उस समय से अगर करते रहेंगे तो आप आज भी सफल पा जाएंगे। चलिए, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कल अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप जीत गया है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।